स्पेशली हम लोग बिहार स्पेशल के एडिटोरियल सेक्शन को देखेंगे और बिहार करंट को हम देखने वाले हैं। और यहाँ जो है सेक्शन आपका बिहार बजट से जो है प्रश्न होंगे आपके 2024-25 के जो बजट दिए गए हैं। तो चलिए डियर हम देखते हैं और यहाँ के जो 50 प्रश्नों को हम देखते हैं। लास्ट में आप आंसर को भी मैच कर सकते हैं कन्फर्म होने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है पहले प्रश्न में कि बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये सम्राट चौधरी जी थे, तो आपका जो है वो 1 का बी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब आपका प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है आपका 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया, तो 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये जो है 27 जो है वो 87 25.72 करोड़ रुपए की राशि की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2,78,725.72 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये जो है वो बजट पेश किया गया। 3 का क्या हो जाएगा? बी जो है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में हम यहाँ पे देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आपका बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा? तो 16,000 जो है 840.32 आपका करोड़ हो जाएगा और ये जो 4 का ये सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये जो है 6.4% अधिक है, तो 5 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में हम देखने वाले हैं, वित्तीय वर्ष 2000 आपका 24-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका जो है मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? तो ये जो है आपका 97 आपका जो है स्पेशली 9,76,000 आपका 514 करोड़ होने का अनुमान है। सकल जो है वो राज्य घरेलू उत्पाद में जो है वो कीमतों की बात की जा रही है। सकल जो है राज्य घरेलू उत्पाद में मौजूदा आपका कीमतों के बारे में, तो 6 का ए सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्षों की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.5% की वृद्धि हुई है। 7 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के जो है अपने स्रोतों से कर राजस्व के जो है वो रूप में कितने जो है करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये जो है वो टोटली आपका जो है 54,300 करोड़ रुपए का जो है प्राप्त होने का अनुमान है राजस्व के रूप में, तो आपका 8 का सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष आपका जो है 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में जो है प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो 4599.95 करोड़ रुपए अधिक है, तो ये जो है 9 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे, वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 73,325.86 करोड़ जो है वो आपका गैर जो है वो कर राजस्व के रूप में जो है प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये जो है 10 का सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर जो है वो कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो पिछले वर्ष की जो है तुलना में पूछा जा रहा है, तो ये 814.12 करोड़ रुपए अधिक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का जो है कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये जो है वो 29,095.42 करोड़ हो जाएगा, तो 12 का ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय आपका जो है 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए जो है कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया है? तो ये जो है वो आपका जो है वो आपका 5,040 करोड़ रुपए के किया गया है, तो आपका जो है 7 निश्चय 2 के लिए ये किया गया है, तो 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो 2,25,676.99 करोड़ हो जाएगा। कुल राजस्व व्यय की बात की जा रही है, तो 14 का सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व आपका व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो ये स्पेशली आपका
कितना हो जाएगा 17,828.99 करोड़ हो जाएगा, तो 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल जो है वो पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, तो ये जो है 24-25 की बात की जा रही है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 53,048.72 करोड़ हो जाएगा। पूंजीगत व्यय की राशि पूछी गई है वित्तीय वर्ष 2025 24-25 में 16 का ये सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है वो 80 आपका जो 97% है। 17 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय कुल जो है अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है वो 19.03% है, तो 18 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल जो है राजकोषीय आपका घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये जो है वो आपका 2.98% अनुमानित है। 19 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम आपका सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो ये जो किया गया है 3% किया गया है, तो 20 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार जो है वो बिहार के जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो लोक ऋण जो है वो स्पेशली आपका 30.51% अनुमानित है, तो 21 का ये सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण जो है कितना रहने का अनुमान है, तो ये जो है वो कितना हो गया, तो स्पेशली बात करें तो हमारा 2,97,908 जो है वो 0.99 करोड़ हो जाएगा। लोक ऋण जो है वो 2024-25 के अंत की बात की जा रही, तो 22 का ये सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य जो है दायित्व के साथ लोक ऋण जो है कितना रहने का अनुमान है, तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 3,48,370.45 करोड़ हो जाएगा, तो 23 का जो है सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य जो है दायित्व के साथ लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये जो है 35.67% है। 24 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 2,26,798.40 करोड़ हो जाएगा, तो 25 का ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियाँ पिछले आपका वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये जो है वो आपका 6% अधिक है। जो है कुल राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना की बात की जा रही है, तो आपका 26 का जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत जो है कितना करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, तो ये जो है वो आपका 1121 जो है वो 0.41 करोड़ रहने का अनुमान है। राजस्व बचत की ये बात बोली जा रही है। 27 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 0 आपका जो है वो 0.11% है, तो 28 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जो है वो केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये कितने करोड़ मिलने के अनुमान है, तो आपका जो है वो स्पेशली 1,13,000 जो 11.92 करोड़ हो जाएगा, तो 29 का जो है बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार में केंद्रीय आपका यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से जो है केंद्रीय कर में प्राप्त आपका हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो कितना करोड़ रुपए अधिक है, तो स्पेशली आपका जो है वो कितना है, तो आपका हो जाएगा आपका जो है 30 का बी हो जाएगा। आपका जो है वो 10,274.66 करोड़ हो जाएगा, तो 30 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं।
31 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के पीएम आवास योजना आपका शहरी के लिए जो है वो कितने करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं। तो ये स्पेशली जो है वो 21 आपका जो है वो 2103 आपका करोड़ हो जाएगा, 2103 करोड़ हो जाएंगे। तो 31 का सी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 640 करोड़ आवंटित किए गए, तो 32 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु जो है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो है वो आपका 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो 33 का जो है डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे कृषि विभाग द्वारा जो है प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत जो है वो सब्सिडी के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये स्पेशली जो 667 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 34 का जो है बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है कि समग्र जो है शिक्षा अभियान के लिए जो है वो बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए समग्र आपका शिक्षा अभियान के लिए। तो ये स्पेशली आपका जो है वो 14,596 करोड़ रुपए किए गए। 35 का जो है सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मनरेगा के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये स्पेशली आपका जो है वो 5,092 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 36 का ये सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 3620 करोड़ रुपए किए गए हैं। 37 का जो है बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को जो है केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये स्पेशली अनुमान है, तो स्पेशली 52,160 जो है वो 62 करोड़ रुपए मिलने के अनुमान है। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले दिए। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपका जो है बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाले जो है राशि पिछले आपका वर्ष में कितना करोड़ रुपए कम है। तो ये स्पेशली जो है वो 1217.30 करोड़ रुपए जो है वो कम है। तो 39 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से है। तो 40 का ए जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिहार आपका जो है वो बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल जो है वो कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये स्पेशली आपका कितना हो जाएगा। तो स्पेशली आपका 1,76,000 आपका 866.42 करोड़ हो जाएगा। तो 41 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय जो है कुल जो है कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा। तो 1,00,000 जो है वो 1,859.30 करोड़ हो जाएगा। और ये जो है गैर विकासात्मक व्यय की बात की जा रही है। तो 42 का ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है वो आपका 63.46% है। तो आपका 43 का ये सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय जो है वो कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 36.54% है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट 2024-25 में राज्य जो है वो सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल 8 प्राथमिकताएं यहाँ पे दी गई है। तो नियुक्ति एवं रोजगार है, बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण भी है, विभिन्न वर्गों का कल्याण भी है और स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में भी प्राथमिकता दी गई है।
जो है शिक्षा प्रक्षेत्र में भी है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है, उद्योग और उद्यमिता आपका विकास की भी है बात कही गई है, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की भी बात कही गई है। तो ये जो है वो सारे सही हो जाएँगे। तो यहाँ जो है वो 45 का जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का जो है कुल बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए है? तो स्पेशली जो है वो 1 लाख का आपका करोड़ हो जाएगा, तो 46 का जो ए सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो ये जो है टोटल आपका जो है 14,471.44 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो 47 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 में स्कीम जो है वो मध्य से किस विभाग का सर्वाधिक बजटीय आवंटन है? तो ये जो है वो आपका शिक्षा विभाग से है, तो 48 का ये सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देखेंगे वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीमी आपका मद में शिक्षा विभाग को कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये आवंटित किए गए हैं आपका 2000 जो है वो 22,200 दशमलव जो है वो 35 करोड़ रुपए है, तो 22,000 आपका 200 दशमलव 35 करोड़ जो है वो शिक्षा विभाग के लिए है, तो 49 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 में जो है वो बिहार सरकार द्वारा आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का जो बजटीय आवंटन किया गया, तो 271 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो 50 का जो है वो ए सही हो जाएगा। चाहे तो आप आंसर को देख सकते हैं, डियर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।